घर और चूल्हे से क्रिकेट के मैदान तक, 7 समंदर पार भारत की ये बेटियों ने बनाई क्रिकेट टीम। वे जिन हाथों में बेलन पकड़कर गोल गोल रोटियां बेलती हैं, उन्हीं हाथों में क्रिकेट का बल्ला थामकर चौके छक्के भी लगाती हैं। किचन को जिस तत्परता से सजाती संवारती हैं, उसी जोश और जुनून से मैदान में क्षेत्र रक्षण भी करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी महिला क्रिकेट टीम के बारे में बताएंगे जिनकी क्रिकेट में आने की कहानियां मजेदार ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक भी हैं। हिंदुस्तान की ये बेटियां 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में बसी हैं। ये है जैस्मिन शर्मा। महिला क्रिकेट को गठन करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इनके पति संजय शर्मा ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता अभियान के लिए पुरुष टीम बनाना चाहते थे, लेकिन जैस्मिन की सलाह पर महिला क्रिकेट टीम बनाई गई। दंपति का मकसद उन रूढ़ियों को तोड़ना था कि महिलाएं क्रिकेट नहीं खेल सकती। इनकी टीम की कुछ महिलाएं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो कुछ कामकाजी हैं और कुछ गृहिणियां। टीम में 29 साल की ईशा भी हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले कभी क्रिकेट देखा तक नहीं था। क्रिकेट खेलने के साथ ही भारत की ये बेटियां विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रही हैं और हिंदी भाषा को भी बढ़ावा दे रही हैं। आइए मिलते हैं इन महिला क्रिकेटरों से और जानते हैं इनकी कहानियां। संजय और जैस्मिन से भी जानेंगे कि कैसे उन्होंने इन महिलाओं को क्रिकेट से जोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता कपूर और आप देख रहे हैं अमर उजाला अपराजिता। आज हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो विदेश में रहती हैं और विदेश में वो बहुत हिंदी का तो प्रचार कर ही रही हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे ही काम भी कर रही हैं जिससे कि भारत के लोगों को उन पर फक्र है। तो आइए मुलाकात करते हैं उन सभी महिलाओं से जो विदेश में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। सबसे पहले हम एक एक करके इंट्रोडक्शन देंगे। अपना अपना परिचय आप दीजिए। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। जी हाँ, ये महिलाओं का मंच है। वैसे आपके अपराजिता मंच से सारे भारतवासियों को मैं नमस्कार और उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की कामना करता हूँ। हम लोगों ने ये महिलाओं का ग्रुप जो बनाया वो इसीलिए था कि वो किचन से बाहर आएं, एक दूसरे से मिलें और अपने देश की संस्कृति का प्रचार करें। मेरी पत्नी इस बारे में और बताएंगी आपको। मेरा नाम है और मैं और संजय हम दोनों यहाँ पे कैनबरा में टीचर्स हैं। हमने ये शुरू किया था डोनेट करने के लिए ब्रेस्ट कैंसर सोसाइटी के लिए, और फिर करते करते इन सब महिलाओं का हमें साथ मिला और इनके ही इंस्पिरेशन से, इनके पार्टिसिपेशन की वजह से हम लोग ये कर पाए कि हम सब लोग निकल के किचन से, जैसे संजय ने बताया, बाहर आके और हमने कुछ सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए करने की कोशिश करी। आप दोनों कैनबरा में और बाकी जो आपके सदस्य हैं टीम के, वो भी सब कैनबरा से? जी हाँ। तो हम शुरुआत करते हैं परिचय से। एक एक करके आप प्लीज अपने बारे में बताएं, अपना नाम और टीम से कैसे जुड़े आप, ये भी बताएं। तो मेरा नाम है धर्मी। बेसिकली मैं हूँ गुजरात से, इंडिया से। इधर कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में 13 इयर्स से सेटल हूँ। तो जो क्रिकेट की बात करें तो आई कम फ्रॉम ग्रोन अप विद द ब्रदर्स ऑब्वियसली, और मैंने सारा इंडिया में स्ट्रीट क्रिकेट खेलने से शुरुआत की थी। उसके बाद पढ़ाई में मैं गई थी मैंगलोर, तो उधर बहुत मोटिवेशन था। वी हैड अ गर्ल्स क्रिकेट ग्रुप, तो मैंने पूरा 4 साल विद अदर्स फिजियोथेरापी स्कूल के साथ क्रिकेट खेला था। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 10 साल से मैं कैनबरा में हूँ और मेरा नाम है धर्मी और मैं वर्साई में फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है। मैं ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से हूँ
मेलबर्न आई थी पढ़ने, और उसके बाद मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे तो शादी करके मैं कैनबरा आ गई। कैनबरा में ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं मुझे, और प्रोफेशन से मैं एक अकाउंटेंट। हेलो, मैं निशा हूँ। मैं यहाँ की पली पड़ी हूँ। मम्मी पापा यूपी से जब आए थे माइग्रेट होके 27 ईयर्स कम से कम साल पहले ऑस्ट्रेलिया में। मैं एक स्टूडेंट फिजियोथेरेपी हूँ, थेरेपिस्ट हूँ। और मतलब संजय जी और क्रिकेट टीम से मिली थी जब वो सिखाते थे मुझे नारपंडा कॉलेज में। सबसे पहले सभी दर्शकों को और जो भी सुनने वाले हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मीना पोरिया है। मैं इंडिया में चंडीगढ़ से हूँ और मेरे इन लॉज हरियाणा हिसार से हैं। मैं 12 साल पहले सिडनी में आई थी शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ, और कैनबरा मूव हुए हमें 6 साल हुए हैं। और संजय भैया से मेरे हस्बैंड की मुलाकात हुई थी क्रिकेट से, और उसके साथ साथ फिर मैं भी और मेरे बच्चे भी सारे इन्वॉल्व टू भैया के साथ क्रिकेट में। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम मेरलिन है और मैं पुणे से हूँ। मैं यहाँ कैनबरा में पिछले 10-11 साल से यहाँ हूँ और मैं आईटी में काम करती हूँ। धन्यवाद। हाय ऑल, माय नेम इज अर्पिता। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा हिंदी में इतना अच्छे नहीं बात कर सकती हूँ। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। आप कोशिश कीजिए। And I've been in Australia since 2006. After 10 years, I kind of stopped counting how many years it's been. I think about 15-16 years now. And Canberra is my home. So. सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम तरुण है और मैं यहाँ कैनबरा में पिछले 10 सालों से हूँ, और मैं एक टीचर हूँ। और संजय भैया से मेरा मिलना जो हुआ वो बहुत ही फनी इंसिडेंट है। लेट्स लीव दैट। सुनेंगे हम। वो हम बाद में सुनते हैं। जी हाँ, और इंडिया में मैं अम्बाला से हूँ। जी धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी है। मूलतः मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र। अभी 10 साल से कैनबरा में हूँ। ओरिजिनली मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, सो मुझे कुछ नया स्पोर्ट ट्राई करना था तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया अभी, एंड आई एम एंजॉयिंग। So my name is प्रज्ञा सूद। आप सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैं यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ करीब 18-19 सालों से हूँ, एंड पढ़ने आई थी। सो अकाउंटेंट हूँ प्रोफेशन से। मैं संजय भैया एंड रीना भाभी से कुछ सालों पहले मिली थी, एंड संजय भैया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी एविड प्रमोटर ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट, बट डेफिनेटली क्रिकेट। तो हस्बैंड के थ्रू में उनसे मिली थी, और लाइक भाभी सेड दैट ये शुरू हुआ था as you know to raise funds for the breast cancer society. तो उस सिलसिले से मैं sort of cricket से जुड़ी हूँ, and उसके बाद बस शायद मुझे देख के मेरी डॉटर भी encourage हुई है, तो वो अभी प्रोफेशनली ट्रेन भी हो रही है क्रिकेट में। सो कुछ इस तरीके से क्रिकेट में शुरुआत हुई। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम व्रतिका मेहता है और मैं करीब कैनबरा में 13 या 14 साल से हूँ। और संजय सर से मेरी एक्चुअली मुलाकात हुई थी वाई माय अंकल, नीरज अंकल, एंड आई एम ग्रेटफुल के इस थ्रू हमारी मुलाकात हुई और काफ़ी ट्रेनिंग अच्छे तरीके से मिल रही है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एंड करंटली आई एम अ सेल्स एंड सर्विसेज अकाउंटेंट over here. Thank you. Hello, namaste everyone. मेरे को हिंदी ज्यादा बोलने आती नहीं है। अच्छा बोल रहे हो आप। So I'm in year 12 right now. My full name is Mudra Bhatt, and I play cricket professionally in the women's team for one of our clubs here as well. And I joined Pink Stumps just for fun. वैसे तो नियर अबाउट 50 से 60 हैं जो साथ में खेलती हैं और ट्रेनिंग करते हैं। तो कभी कुछ लोग अवेलेबल होते हैं, कभी कुछ लोग अवेलेबल होते हैं। तो ये आपने तो पूरा भारत जो है वो इकट्ठा कर लिया है। कोई महाराष्ट्र से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, पंजाब से है, कुछ भी छूटा नहीं है। कोई भी राज्य जो है, गुजरात से भी है, कोई छूटा नहीं है लगता। पूरा भारत होना चाहिए ना, क्योंकि हम भारतीय। पूरा भारत जो है वो मिनी भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ गया है।
तो मैं ताकि सभी से ये जानना चाहूंगी कि जब आप वहां पर होते हैं, आप टीम में मिलते हैं या वैसे मिलते हैं, तो तब आप जो है अपने भाषा में बात करते हैं या अंग्रेजी भाषा में ही बात करते हैं? इसका जवाब मैं देती हूँ। जब हम थोड़े फॉर्मल होते हैं तो हम इंग्लिश ही बोलते हैं, लेकिन जब गुस्सा आने लगता है या अग्रेसिव होते हैं फील्ड में तो फिर हिंदी में चिल्लाते हैं, पकड़ बॉल, कहाँ जा रही है, क्यों नहीं कर रही, क्या। तो वो जो हमारी मदर टंग है वो आई जाती है बाहर निकल के। अच्छा। और जब हम गाने वगैरह लगाते हैं, खुश होते हैं, गाने गाते हैं, तो फिर हम हिंदी में ही, वो हिंदी में ही चलते हैं। और अगर सबको किसी को चाय वाय पीने का मन किया तो फिर हिंदी ही शुरू होती है। गपशप जब होती है तो हिंदी में ही होती है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि आपने कैसे सबको इकट्ठा किया संजय जी? कोई हाउसवाइफ है, कोई ताकि काम करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ जो है वो बिजनेस भी करते होंगे, तो सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब लोग अपने अपने जिम्मेदारियों में हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पर आपने इन सबको कैसे ढूंढा और कैसे इनको किया? देखिए, आपको बड़ा ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं ज़्यादातर इन्वॉल्व बॉयज़ क्रिकेट में था। मैं बहुत ऑनेस्टली इस मंच पे कन्फेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ मैच देखते हैं, हम तुमको वहाँ ग्राउंड पे आके चीयर करने आते हैं, तुमको मोटिवेट करने आते हैं, तो तुम हमें क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते, हमें भी इन्वॉल्व करो। और वहाँ से आइडिया आया, क्योंकि हम एक एसोसिएशन के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तो पहली बार हमने केवल बॉयज़ का मैच रखा। उसके बाद ये आइडिया मेरी वाइफ ने दिया कि हमको गर्ल्स को ज्वाइन करना चाहिए, और वहाँ से ये चालू हुआ। अपने दोस्तों से मिले, जैसे करण सूद या प्रज्ञा आए, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वहाँ से ये लोग आए, और धीरे धीरे ये बड़ा होता गया। इसमें शुरुआत जो आइडिया दिया लेडीज़ को इन्वॉल्व करने का, ये श्रेय इनको जाता है। हिंदुस्तान में इस तरह की टीम्स नहीं है कि ऐसे गली मोहल्लों की कोई टीम ऐसे बने और इस तरह से खेले। आपने वहां पर इन सब महिलाओं को जोड़ा और एक टीम बनाई। क्या प्रोफेशनली आगे खेलने का इरादा है? मैं टीम के मेंबर से पूछना चाहूंगी। इस बारे में मुद्रा बताएंगी, क्योंकि वो प्रोफेशनली खेल रही हैं। प्रज्ञा बताएंगी, उनकी बेटी प्रोफेशनली ट्रेनिंग ले रही है। जी। मुझे ये तो अभी मैं मतलब आई एम नियरली 40 नाउ, सो ऑस्ट्रेलियन विमेन्स टीम में खेलने लायक तो हूँ नहीं मैं, लेकिन आई नो दैट इन सब लड़कियों को देखकर मेरी डॉटर बहुत प्रोत्साहित हुई है और उस वजह से उसने प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली है। तो यू नेवर नो, इट्स पॉसिबल। क्या वो भारत की टीम में आएंगी? ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उसका, तो मैं क्या कहूँ। अच्छा, ठीक है। आईपीएल खेलने तो जरूर आएगी ना और जो प्रोफेशनली खेलते हैं? Right now, well, not at the moment because of COVID. Right now, I play with a few of my teammates. They go to Sydney and they are almost to the level of playing Big Bash for the women. So it's a really good inspiration to see them and learn from them. And yeah. Okay. अभी तो लॉकडाउन आपके वहां पर चल रहा है, तो कितना आप भारत के कोरोना के केसेस आप देखते हैं और वहां पर आप देखते हैं, कितना आपको महसूस होता है जब आपके अपने भारत में हैं, तो क्या आपको फील होता है? आप उनसे बात करते हैं? मैंने ये एक बड़ा सेंटिमेंटल क्वेश्चन आपने पूछ लिया। मैंने अपने परिवार के कुछ सदस्यों को खोया है। मेरे जीजा जी की डेथ हुई कोरोना करके, तो बड़े परेशान। वहाँ पर रहते हैं वो अजमेर में थे और जयपुर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरी एक ही सिस्टर है और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई कोरोना करके, तो वो बहुत ही दुख भरा समय था हमारे लिए। वो 2-3 महीने बता नहीं सकते किस तरह से काटे हैं। तो जब भी ये न्यूज़ आती है कि 3rd वेव आने वाली है या 2nd वेव चल रही है, और जिस तरह की भी न्यूज़ हम लोग यहाँ देखते हैं, और वहाँ के लोग प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, गवर्नमेंट जो भी कर रही है वो पूरी तरह से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें उसमें टेक्निकलिटीज़ नहीं पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती है वो न्यूज़। और मेरे को तो खासकर, क्योंकि मैंने अपने मामा के 2 लड़के भी खोए हैं, बहुत परिवार के बहुत जने खोए हैं, तो इट्स लाइक ए वेरी हार्ड टाइम फॉर अस। कैनबरा सेफ है?
कैनबरा इस वक्त सेफ है। अभी कुछ जब एक केस यहाँ आया था तो यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया। अभी 2 हफ्तों से लगातार 10-12 ऐसे केसेस आते हैं और यहाँ की सरकार बहुत अच्छी ढंग से उसको मैनेज कर रही है और यहाँ के लोग भी बहुत जागरूक हैं, तो वो भी कोऑपरेट करते हैं। किसी भी सरकार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी सरकार सफलता और असफलता वहाँ के लोगों पे डिपेंड करती है कि वो कितना उस सरकार को सपोर्ट करते हैं और जो भी कायदे और कानून बनाए गए हैं उनको मानते हैं। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही? जी नहीं, अभी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि लॉकडाउन में हैं हम लोग। तो मैं महिलाओं से ये पूछना चाहती हूँ, सभी लोग एक एक करके जवाब दीजिएगा कि किस तरह से वो वक्त निकाल पाती हैं अपनी ये हॉबी की तरह इसको उन्होंने लिया है और एक अच्छी चैरिटी के लिए लिया है, तो किस तरह से वो अपना वक्त निकाल पाती हैं इसके लिए? मैं पल्लवी बोल रही हूँ। नमस्कार, सॉरी मैं लेट आई थी थोड़ा सा। मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि कोविड की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो रही है, लेकिन जैसे हम इंडिया में गली क्रिकेट खेलते थे, यहाँ पे बैकयार्ड क्रिकेट खेला जाता है, तो मेरे बच्चे और हम लोग अपने बैकयार्ड में प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं। और एक और चीज, यहाँ ACT की गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो यहाँ पे काम करते हैं, जो घर से लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस और एम्फसाइज किया हुआ है कि आप 1 घंटा अपनी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए निकालें रोज। तो हम उसको उस तरह से बाहर जितना जा सकते हैं जाते हैं। और यहाँ पे बैकयार्ड क्रिकेट इज जस्ट लाइक आई सेड गली क्रिकेट, सो यू शुड कीप इट एज अ फ्रेज। और हम कैनबरा के लोगों से बरकरार रख रहे हैं काफी हद तक। बाकी लोग भी जवाब दीजिए कि वो कैसे वक्त निकालते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल का है और एक 8 साल का है। तो बॉयज हैं और हर टाइम यू वोंट बिलीव हमारे डाइनिंग टेबल पे भी ग्लव्स रखे हैं। आफ्टर 1-1 घंटे के बाद स्कूल की जो ब्रेक मैं उनको बोलती हूँ कि हर 1 घंटे के बाद उठो उठते हैं, फटाफट ग्लव्स पहनते हैं, एक बॉल टांग रखी है पीछे, उस पे टक टक करते हैं, फिर अंदर आते हैं, फिर काम करते हैं, फिर टक टक करते हैं और फिर बाद में कहते हैं मम्मा आपने तो आज कुछ किया नहीं, चलो हमें ही बॉल थ्रो कर दो। तो हाँ, अच्छा, एक तरह से अच्छा फैमिली टाइम भी मिल रहा है कि किसको क्या पसंद है, किसको क्या नहीं पसंद है। जिसको पसंद है, जैसे मेरे बच्चे हैं, तो उनके साथ साथ खुद का भी फिजिकल हो जाता है एज कंपेयर, वरना बैठे रहो हर टाइम। So I have tied a ball. We have a tree outside our house, so I tied a ball with my ripped socks. And I'm practicing like basic batting because my dad used to play cricket before. So he was like, whenever I play cricket, I always hold it like this. So I'm like, now I need to get that right, because now that I'm playing with the women, I actually need to practice more as well. And I always play backyard cricket with my brother. He's 6 years old. कोई और बताना चाहे कि वो कैसे वक्त निकालते? जो हाउसवाइफ्स हैं उनके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बच्चों की देखभाल, परिवार की, पति की, वो कैसे वक्त निकालती हैं? आई थिंक हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में ये क्वेश्चन बोर होएगा कि आप हाउसवाइफ भी हैं और आप काम भी करती हैं, तो हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? तो आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। इसमें मुझे जैस्मिन भाभी ने बहुत अच्छे टिप्स दिए थे। इनफैक्ट इट वाजंट फॉर हर टू पुश मी, आई वुड हैव बीन वन काउच पोटैटो। मैं काम से आती थी, बोलती थी घर के काम भी करने हैं, बच्चे भी संभालना है। जैसे भाभी वाज लाइक, नो, यू हैव टू गेट अप एंड मेक टाइम फॉर योरसेल्फ एंड फॉर अ गुड कॉज। सो प्रैक्टिकल टिप्स पॉसिबल हैं, जिन्होंने किया हुआ एक्सपीरियंस लिव किया हुआ है, जो उनसे जब प्रैक्टिकल टिप्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप अपना जैसे you balance your workout, how you have to be very disciplined, which I'm not. I think the cohort here knows that very well. I'm always late, even today I was, but we learned a lot of other things along with it as well, how to manage your time, and the whole thing is the zest that you have. Like Sanjay Bhai and Jasmine Bhabi actually taught me, you have to put certain things beyond your comfort level as well, तो दैट वाज अ वेरी गुड एनकरेजमेंट। सो हमने टाइम निकाला, बेबी सिटिंग के लिए ऑप्शंस ढूंढे, बच्चे साथ खेलते हैं अब तो, और उसी से वो डोमिनो इफेक्ट हुआ, जिससे हमारे बच्चों ने हमें खेलता देखा फॉर अ गुड कॉज। नाउ माय डॉटर इज वेरी इंस्पायर्ड बाय क्रिकेट, सो इन अ वे आपने टाइम मैनेज किया। आप खाने का टाइम अलग है, आप ऑफिस से आते हैं, आपने एक्सरसाइज का टाइम अलग निकाला, वार्म अप करने आप गए, ट्रैवल का टाइम फैक्टर किया। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स के साथ साथ यू कैरी ऑन, एंड आई थिंक उसका एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होता है।
दैट यू आप बिना रियलाइज करे अनकॉन्शियसली लोगों को, बच्चों को इंस्पायर करते हैं, अगर लोगों को बोलूं मैं तो। अपनी फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है जब आप वर्कआउट करते हैं और जब आप खेलने के लिए जाते हैं उससे पहले आप वार्म अप होते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो फिटनेस भी बहुत बढ़िया होती है। आप में से किसने जो है वेट रिड्यूस किया है? फिटनेस इज, मेरे हिसाब से फिटनेस इज नॉट ओनली रिड्यूसिंग वेट, इट्स एक्चुअली आजकल लॉकडाउन के इसमें मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस, क्योंकि इतना सब कुछ 2 साल से 1.5 साल हो गया कोविड को आए हुए, तो जनरली जब आपका मेंटल वेलबींग होगा तो फिजिकल वेलबींग तभी आप उसकी तरफ जाएंगे। तो जैसे अभी हमारी सारी बहनें बता रही हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बैकयार्ड में खेलती हैं, क्योंकि अभी इस समय, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पे वर्किंग वुमेन को ज्यादा मुश्किल होती है टाइम निकालने में एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि अब हम सब यहाँ पे वर्किंग वुमेन हैं और उनको सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्प तो होती नहीं है। आपको सब कुछ घर का भी काम करना होता है और उसके साथ साथ बच्चों को भी देखना है, उनकी एजुकेशन देखनी है, उनके जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो भी देखनी है, क्योंकि हर एक के यहाँ पे बच्चों ने कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी या कुछ उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ज्वाइन कर रखी है। तो मदर्स उनको जनरली ड्राइव करके यहाँ लेके जा रही हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड्स बिजी हैं काम में, वो लेट आ रहे हैं या जो कुछ भी है, तो विमेन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ जाता है। एंड इट्स रियली तारीफ के काबिल है कि ये सारी लेडीज इतना टाइम निकालती हैं। जैसे पल्लवी ने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ता है, और किस तरह से निकालती हैं ये उन्हीं से अब कोई और बता दे कि कैसे वो मैनेज कर पा रही हैं इस चीज को, काम के साथ साथ और मुश्किल हो जाता है। ये आपने बहुत सही बात कही है, जो मेंटली पीस वाली बात कही है, जो मानसिक रूप से लॉकडाउन के अंदर ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम उससे कैसे निपटते हैं, कैसे बाहर आते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? जी, मैं बता सकती हूँ अपने बारे में। जैसे इन्होंने बताया कि दिन भर काम होता है, शाम को भी काम होता है, घर का काम होता है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बैडमिंटन में इन्वॉल्व थे, तो मैं भी उनके साथ बैडमिंटन पहले जाती थी, बच्चे होने के पहले। बच्चे हो गए तो उन्हें रख के तो नहीं जा सकते हैं, तो मैं उनके साथ, इन बच्चों के साथ ही रहती थी। और उसकी वजह से मेरा, जो आपने वेट के ऊपर बात किया, वेट भी बहुत बढ़ गया था मेरा। फिर उसके बाद कॉन्शियसली एक डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, अब मेरे लिए भी थोड़ा वक्त निकालना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात जो क्रिकेट में मुझे अच्छी लगी थी कि संजय सर जी ने वो टाइमिंग सैटरडे सुबह रखी थी, कि जहाँ हम लेडीज़ हैं, मुझे जो जल्दी उठने की आदत हो जाती है, हम सुबह जल्दी उठते हैं, बट वो एक टाइम मैंने सुबह का निकाला कि चलो वो टाइम में अपने आप को दूँ, और दैट वाज द बेस्ट टाइम। दिन इतना फ्रेश हो जाता था, पूरा एक्सरसाइज हो जाता था, प्लस फिटनेस भी हो गई, और बच्चे उठे नहीं थे तो वो भी हमारा मैनेज हुआ। तो उस तरह से मैंने अपना वो टाइम उस तरह से निकाल के मैनेज किया, और पिंक स्टम्प्स तो बस उसका बोनस हो गया, बस समझो। जब आप शुरू में इंडिया से वहां पर गए, 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे जरूरी चीज वेदर, वहाँ का मौसम और भारत का मौसम बहुत फर्क होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप बताना चाहें? इसकी शुरुआत मैं करना चाहूंगी। बिल्कुल। 2008 में हमारी शादी हुई, और वो शादी भी ऐसी हुई कि मैंने अपने हस्बैंड को फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज देखा था। तो अब उसी 1 महीने के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया आ गई उनके साथ। तो अदर काइंड ऑफ प्रेशर था दिमाग पे, नई जगह, नया पार्टनर जिससे कभी नहीं मिली हुई, फोन पे बात होती थी, वो डिफरेंट स्टोरी, नए लोगों में आना, और उन लोगों में भी आके आपको ऐसा महसूस करना कि यही मेरा आगे चल के परिवार होगा। तो शुरू में बहुत सारा मुश्किल रहता था। जैसे सिडनी में हम लोग एक सबर्ब में मूव हुए जो कि हर्सविल है, उसको आप चाइना टाउन भी बोल सकते हैं। मतलब इंडियंस वहां पे 2008 में 9 में मुझे कोई भी नहीं दिखता था। तो अच्छा। होम सिकनेस हो गई, और उसके बाद वहां पे भी आगे जाके कोई कुछ नहीं मिला। तो वो धीरे धीरे टाइम लगता है इन चीजों को। जैसे, और फिर उसके बाद जब हम कैनबरा में हुए,
बहुत अच्छा लगा। इंडियन कम्युनिटी आपको दूर से ही पता लग जाती है कि कहाँ पे है, आपको कहाँ पे है, अगर अपना थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करना है कहाँ पे जाओ। और फिर संजय भैया और मिल गए थे तो वो तो सोने पे सुहागा की वाली बात हो गई थी। कोई और शेयर करना चाहेगा कि उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा? कैनबरा में एक चीज अगर मैं ऐड कर सकूं वो ये है कि यहाँ ठंड होती है कंपेयर लाइक इंडिया में। जैसे हम हर अलग अलग जगह से हैं, वेस्ट से हम नॉर्थ के में ही लोगों को ठंड झेलने की आदत होती है, तो कैनबरा इज कोल्ड। सो इवन इन समर अगर आप देखें तो वहाँ पर सुबह ठंड होती है, तो मेरे लिए वो चैलेंज था ऑल्दो आई एम फ्रॉम नॉर्थ की ठंड से जो आप यू फाइट द कोल्ड और आप सुबह जाते हैं और घास अगर डैम्प है आप तब भी खेल रहे हैं, तो इट्स लाइक थिंग्स लाइक दैट टू ट्यून योरसेल्फ एंड एक्लिमेटाइज टू द वेदर। आई थिंक वो मोस्टली जो इंडिया के एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट से आते हैं चैलेंज होता है कैनबरा में, और यहाँ हर चीज़ सुबह सुबह होती है स्पोर्ट्स वगैरह, तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग था। इट्स आई स्टिल गेट द फील द कोल्ड बट हाँ यू गो थ्रू इट। ऑस्ट्रेलिया की संस्कृति बिल्कुल भारत की संस्कृति से बिल्कुल कोई मेल नहीं है, तो कैसे आप लोग जो है, आपका खाना जो होता है भारतीयों का खाना बिल्कुल अलग होता है, मसाले अलग होते हैं, मिर्च मसाले भी वो डाले जाते हैं, लेकिन वहां पर बिल्कुल चेंज है, तो कैसे आपने मैनेज किया? I have an answer for that, but I'll stay back because मेरी बाकी सहेलियां पहले बोले वो बेटर है, मैं ज्यादा बोलूं। नहीं, आप बताइए बाकी सहेलियां भी बताएंगी। मेरी तरफ मेरा जो सोचना है, मैं इसको एक्चुअली मैं यहाँ 2002 में आई थी एंड आई थिंक आई कैन बाइफिकेटेड इन 2 डिफरेंट फेजेस। जब मैं 2002 में आई थी तब थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। आप जो कह रही हैं वो था, कल्चर मुझे डिफरेंट लगा, बट वी नो वी इंडियंस आर ग्लोबल सिटीजन्स इन अ वे, सो हम मेरे को कल्चर शॉक इतना नहीं हुआ, बट खाने वगैरह में बहुत तब इंडियंस कम होते थे तो आपके पास ऑप्शंस कम थे और आपके पास इंडियन ग्रोसरी शॉप्स कम थी, वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल यू नो। तो लेकिन ओवर द इयर्स आई थिंक वो होता है ना कि हम जहाँ इंडियंस जाते हैं वहाँ अपने रंग में बदल देते हैं। आई थिंक मैंने वो रियलाइज किया है, स्पेशली एक छोटी सी जगह इन कैनबरा ऑल्सो। अगर मैं पिछले 8 साल के कैनबरा पे एवोल्यूशन देखूं तो हम मेरे को ये लगता है कि और जिस जगह हम रहते हैं हमने बहुत ही एक अच्छा ग्लोबल विलेज की तरह से बनाया हुआ है यहाँ। दैट इज माय पर्सपेक्टिव ऑन इट। हम लोगों ने अडेप्ट तो किया लेकिन हमने अपना रंग भी दिया है ऑस्ट्रेलिया को। एंड इन मोस्ट केसेस आई नो देयर आर एक्सट्रीम केसेस जहाँ पे लोगों को लगता है कि दे आर नॉट अंडरस्टूड एंड ऑल दैट, यू नो, देयर इज अ बिट ऑफ रेसिज्म, बट इन मोस्ट केसेस वी हैव फाउंड टू बी easily welcome, you know. So we have integrated well in the society, you know, people have been open and we could show what we were all about. तो इसका 2 फेज का आंसर है। कैनबरा जहाँ मैं अपना पर्सपेक्टिव कैनबरा का ही दे सकती हूँ, तो ये बहुत अच्छी तरह से इवॉल्व हुआ है ओवर इन द पास्ट 20 years एंड दैट इज थैंक्स टू people who have immigrated obviously and also people who have, you know, embraced us। अपने खुले हाथों, you know, कहते हैं ना, आपने खुली बाहें खोल के उन्होंने embrace भी किया है। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, बट दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर मैं बोलना चाहूँ, इट इज ऑल्सो फॉर पीपल हु टेक इनिशिएटिव, टू बी ऑनेस्ट, यू नो। हम सोचते बहुत हैं लेकिन आलसी रहते हैं, मेरे ऐसे लोग स्पेशली। पीपल लाइक संजय भाभी एंड संजय भैया, देव सॉरी जैस्मिन भाभी, संजय भैया, दे एक्चुअली मेड एन एफर्ट टू स्पोर्ट्स को एक मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट में उन्होंने जिस तरह से राउंड अप किया है ना, that is unique, very very, I mean it is something that has evolved in a very let's say in a good spectrum। एक रेनबो बनाया उन्होंने कि हेल्थ भी है, मेंटल हेल्थ भी है, मल्टीकल्चरल भी है, यू नो। और हम अब अपना संदेश लेके देखिए, इतना लोगों को मीडिया मिला और हम इंडिया तक जा रहे हैं यहाँ का संदेश देके, तो इट्स अ गुड थिंग। तो मिर्च मसाला लगा के हमने स्पाइसी बना दिया है यहाँ पे। बिल्कुल, आपने तड़का लगाया है और बढ़िया तड़का लगाया है। कोई और अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करना चाहे? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी कि जैसा मैंने बताया था कि बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। तो जब शुरू में हम यहाँ आए थे और जिस एरिया में हम कैनबरा में रहते थे, तो मैं ढूंढ रही थी कि यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं जहाँ पे आप जाओ, आपको सब कुछ इंडियन मसाले, दाल, चावल सब मिलता है जो आपको इंडिया में मिलता है। यहाँ तक कि मुझे पहला शौक ये लगा कि जो मसाले मुझे, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, हम दिल्ली में रहते हैं इंडिया में, तो जो मसाले वगैरह मुझे नॉर्थ में नहीं दिखाई देते थे, साउथ के मसाले थे और साउथ की चीजें थी, साउथ इंडिया की, वो सारी भी यहाँ ग्रोसरी शॉप में थी। तो इनिशियली मुझे ढूंढना पड़ा कि इसको क्या कहते हैं, क्या चीज है। तो एक यहाँ पर आके मैं अपने आप को कि मैं ज्यादा इंडियन बन गई
जो मैं वहां रह के केवल नॉर्थ में थी, क्योंकि वहां रह के केवल नॉर्थ का कल्चर पता था। यहाँ आके आपको ज्यादा कल्चर पता चल जाता है बाकी जगहों का भी। दूसरी बात कि मैं टीचर हूं, तो मैं अपना इंडियन फेस्टिवल्स, अपने इंडियन बिलीव्स अपने स्टूडेंट्स को जरूर बताती हूँ। जब जब भी ऐसा कुछ होता है कि आज दिवाली है या आज बुद्ध पूर्णिमा है या कोई भी फेस्टिवल होता है और अगर वो मून से रिलेटेड है, तो मैं उनको जरूर बताती हूँ कि आज रात को मून देखना बाहर जाके, और इसका इंडियन मैथोलॉजी में ये सिग्निफिकेंस है। और वो बहुत चाव से ऑस्ट्रेलियन बच्चे इसको सुनते हैं। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन हैं? वो बहुत ज्यादा। क्या पढ़ाती हैं आप, क्या पढ़ाती हैं उनको? मैं साइंस पढ़ाती हूँ उन्हें। अच्छा। लेकिन खाली ऑस्ट्रेलियन नहीं है, मल्टीकल्चरल है। ये ट्रू मल्टीकल्चरल सोसाइटी है ऑस्ट्रेलिया की। इसमें ऑस्ट्रेलियन, इंडोनेशियन, कैनेडियन, ब्रिटिशर्स सभी। कभी कोई ऐसा वाकया भी हुआ कि आपने कुछ ऐसा मैथोलॉजिकली या कुछ ऐसा बताया और उन्होंने कहा कि ये तो कोई दकियानुसी बात है या क्या है, ऐसा भी कुछ ऑब्जेक्शन हुआ? नहीं, देखो ऐसा है कि हम बताते, जो हमारे मैथोलॉजी बताते, पर ये तो नहीं कि उन्हें वो बिलीव करना है। वो उसको माने या वो उसको नहीं माने, वो उनकी चॉइस है। हम उन पे कुछ थोपते नहीं है कि ये आई विल ओनली रिलेट कि हमारे इंडियन मैथोलॉजी में इसको ऐसा कहते हैं और क्रिश्चियन मैथोलॉजी में इसको कुछ और ढंग से कहा जाता है। वो ये बिलीव करते हैं और हम ये करते हैं। और अगर आप कहीं और देखो, साउथ ईस्ट में वो इसको, इस चीज को, चांद को इससे रिलेट करते हैं कि वो क्यों मानते हैं कि ईद का चांद है। तो बेसिकली हम एक ग्लोबल सिटीजन है, जैसा कि पल्लवी ने कहा था कि हमें पूरा सबके कल्चर, सबको हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे ये लगती है कि मैं करिए, क्योंकि मैं टीचर हूं, तो मैं अपने बच्चों को हमारे इंडियन फेस्टिवल्स, उनको यहाँ पे पता होता है कि कब दिवाली है, कब होली है, और वो बहुत खुशी से सुनते हैं कि आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते थे, दिवाली कैसे और होली कैसे। हम बताते हैं, मैं बताती हूँ अपनी स्टोरीज कि हम बैलून में भर भर के मारा करते थे रंग और वो सब। यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी है, होली मनाई जाती है, तो दे नो, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हम उनको बता सकते हैं। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका मैं पूरा इस्तेमाल करती हूँ, मैं कहूँ तो। विदेशों में भी जो है हमारे त्योहार जो है बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, दिवाली हो, होली हो, जैसा आपने बताया ही है। तो उसमें जो क्राउड आता है वो इंडियन क्राउड ज्यादा होते हैं या उसमें विदेशी काफी संख्या में पहुंचते हैं और एंजॉय करते हैं? उनका नजरिया क्या होता है? देखिए, इसमें तो इंडियन क्राउड ज्यादा होते हैं, क्योंकि जनरली जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं वो उसके अराउंड होते हैं, या जनरली मंदिर में होते हैं, या कहीं पर आउटडोर कोई ऑर्गेनाइज करता है तो वहां होते हैं। तो इंडियन क्राउड ज्यादा आता है वहां पे। लेकिन हमारे वर्क प्लेस पे ये हमारे ऊपर होता है कि हम वर्क प्लेस में उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे मेरे वर्क प्लेस में मैं अपनी एक फैकल्टी में केवल मैं ही इंडियन हूँ वहां पे, तो मैं उस समय ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं कुछ मिठाई या कुछ लेके जाऊं और उनको सबको विश करूं और उनको बताऊं कि ये हमारे फेस्टिवल ऑफ लाइट है, जिसको दिवाली कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स जिसको वो होली कहते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो वो फिर समझते हैं इस चीज को। अगर उनको नहीं पता होता तो खुद ढूंढते हैं गूगल करके कि ये क्या होता है, लेकिन जनरली पता होता है लोगों को। लेकिन अगर आप जैसे सेलिब्रेट करने का कह रही हैं, तो जिस तरह से यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, जनरली ज्यादातर तो इंडियन कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, बट इट्स नॉट लिमिटेड। अगर वो चाहे तो वो भी आके इन्वॉल्व हो, लेकिन डिपेंड करता है वो किससे जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे नेबर्स हैं वो ऑजी हैं, तो उन जब दिवाली या होली होती है तो हम उनको मिठाई देते हैं, तो वो पूछते हैं, तो नाउ दे नो, अब उनको पता है कि अब फेस्टिवल ऑफ कलर्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट आएगा तो कुछ स्वीट्स आएगी। तो अब इस तरह से हम लोगों ने अपने त्योहारों को, अपनी संस्कृति को वहां तक पहुंचाया भी है और वो जानने लगे हैं कि ऐसा कुछ होता है। इस चीजें में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पे यू वुड बी सरप्राइज कि यहाँ पे कुछ चाइल्ड केयर बच्चों के, मेरे बच्चे जिस चाइल्ड केयर में जाते थे वहाँ पे होली और दिवाली सेलिब्रेट होती है। पिछले 5 years में मैंने ये नोटिस किया है कि कई सारे चाइल्ड केयर, लाइक डे केयर, जो मॉन्टेसरी स्कूल्स बोलते हैं इंडिया में हम लोग, वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों के साथ मिलके दिवाली और होली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं पता है कि और अदर चाइल्ड केयर जहाँ मेरे बच्चे नहीं जाते थे वहाँ पे भी करते हैं। सो दैट शोज कि हाँ, इंटीग्रेशन तो काफी हद तक है। तो आप विदेश में भी अपनी जो वैल्यूज हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वो सब बनाए हुए हैं। और कब है आपका मैच? अब लॉकडाउन चल रहा है तो मैच संजय जी कब होगा, हम कब देख पाएंगे सबको खेलते? ये नॉर्मली मैच हम नवंबर दिसंबर में रखते हैं, और अब डिपेंड
तक लॉकडाउन जाता है उससे पहले हमें ट्रेनिंग सेशन रखने होते हैं ताकि सबका ध्यान रखें और फिर वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करके हम वो मैच रखते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फिर प्लानिंग करेंगे कि ट्रेनिंग सेशन रखे जाए और फिर वो मैच रखा। तो आज भारत के लोगों ने जाना, भारत की महिलाओं ने जाना कि विदेश में रहकर भारतीय महिलाएं किस तरह से अपना जीवन यापन कर रही हैं और किस तरह से अपने वैल्यूज को बनाए हुए हैं और जो है कामकाज के साथ साथ खेल में भी रुचि ले रही हैं। और हम आपका जल्द से जल्द आप दुआ करेंगे कि आपका मैच और हम सब उसको देखें और जुड़े। सबको आप मेरी तरफ से और अमर उजाला अपराजिता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you.